नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल कुशाल एलएलबी पर। दोस्तों आज हम जानेंगे पिस्टल और रिवॉल्वर में क्या अंतर होता है और बोर क्या होता है। दोस्तों अगर आप भी पिस्टल और रिवॉल्वर में कंफ्यूज है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जब भी हैंडगन की बात आती है तो पिस्टल और रिवॉल्वर का नाम सामने आता है, लेकिन बहुत से लोगों को पिस्टल और रिवॉल्वर में कन्फ्यूज़न रहती है। बहुत कम लोग दोनों बंदूकों के बारे में जानते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है। ऐसे में अगर आप बंदूकों के बारे में जानना पसंद करते हैं या फिर आपको भी इन दोनों में कन्फ्यूज़न है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दोनों बंदूकें किस तरह से अलग होती है। सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि इनके फायर करने और कैलिबर लोड करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो आज जानते हैं कि दोनों बंदूकों में क्या अंतर होता है। साथ ही आपने बंदूकों के साथ बोर शब्द का नाम भी सुना होगा, जैसे 12 बोर, 32 बोर आदि। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर बोर क्या होता है और बोर से आप क्या पता लगा सकते हैं। पहले तो आपको बता दें कि पिस्टल और रिवॉल्वर दोनों हैंडगन होती है। जी हाँ, दोनों हैंडगन होती है, यानी कि हाथ में रखे जाने वाली छोटी बंदूक। ये मशीन गन आदि की तरह बड़ी नहीं होती और इनका साइज हथेली से थोड़ा बड़ा होता है। दोनों में गोलियां लगाने और फायर करने और ऑटोमेटिक होने आदि का फ़र्क होता है। वैसे आप इनकी फ़ोटो देखकर ही समझ सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। पिस्टल 3 तरह की होती है, जिसमें ऑटोमेटिक, सिंगल शॉट, मल्टी चैम्बर शामिल है। वहीं ऑटो में सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक शामिल है। वहीं रिवॉल्वर में स्विंग आउट और टॉप ब्रेक और फिक्स्ड सिलेंडर आदि शामिल है। तो सबसे पहले जानते हैं रिवॉल्वर के बारे में। दोस्तों रिवॉल्वर पिस्टल से थोड़ा पुराना रूप है। इसमें बंदूक के बीच में एक सिलेंडर लगा होता है। इसमें गोलियां भरनी होती है। आपने देखा होगा कि बंदूक के बीच में एक गोला बना होता है और उसमें गोलियां होती हैं और फायर करने के लिए उसे घुमाया जाता है। पहले इसे लोड किया जाता है और जब ट्रिगर दबाते हैं तो पीछे एक हैमर लगा होता है जो गोली पर वार करता है और फिर गोली आगे निकल कर जाती है। एक गोली चलाने पर सिलेंडर अपने आप घूम जाता है और दूसरी गोली बैरल के सामने आ जाती है और फिर लोड करके फायर करने पर प्रोसेस के जरिए यह फायर करता है। हालांकि इसमें एक बार में 5 या 6 फायर किए जा सकते हैं और फिर से रिवॉल्वर के सिलेंडर को बाहर निकालकर इसमें गोलियां भरनी होती है। कहा जाता है कि रिवॉल्वर को 1836 में सैमुअल कोल्ट ने विकसित किया था। इसका नाम एक रिवॉल्विंग सिलेंडर की वजह से ही रिवॉल्वर पड़ा। यह एक तरीके से पुरानी हैंडगन है जिसे लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं पिस्टल की। दोस्तों पिस्टल हैंडगन का अपग्रेड वर्जन है। इसमें रिवॉल्वर की तरह गोलियां के लिए रिवॉल्विंग सिलेंडर नहीं होता, जबकि मैगजीन लगी होती है। इसमें स्प्रिंग आदि के माध्यम से गोलियां फायर पॉइंट पर सेट होती है और बंदूक चलाने पर शख्स एक के बाद एक फायर कर सकता है। इसमें फायर करने की स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है और ज़्यादा लोडिंग टाइम के बिना गोलियां लोड होती रहती हैं। इसमें सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक 2 तरह की बंदूकें आती हैं। ऑटोमेटिक पिस्टल में तो सिर्फ फायर ही करना होता है, लेकिन कई लोग इसे कम पसंद करते हैं क्योंकि इससे हल्की सी लापरवाही में फायर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब जानते हैं क्या होता है बोर। दोस्तों ये गोली की साइज के लिए काम में लिया जाता है। किसी भी खोखले पाइप के आंतरिक डायमीटर या व्यास को बोर कहते हैं, इसलिए गोली की मोटाई के आधार पर बोर का पता चलता है। कई बार देसी तरीके से गोली को नापने के लिए सीधे बोर का ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे बोर को कैलिबर या मिलीमीटर में मापा जाता है, इसलिए जितने भी इंच की बंदूक होती है उसके हिसाब से उसके बोर या कैलिबर आदि की गणना की जाती है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि पिस्टल और रिवॉल्वर में क्या अंतर होता है और बोर किसे कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर ले ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे